All right, so we'll start today's lecture by repeating 12.8. तो क्वेश्चन नंबर 12.8 में आपको बोला है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ L and carrying a current I. The current flows down the inner cylinder with radius A and flows out of outer cylinder with radius B. पहली बात तो कोएक्सियल केबल क्या होता है कि दो सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं जिसका एक्सिस सेम होता है, अंदर ये हॉलो है, फिर उसके बाद मटेरियल है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, करंट ए से बी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब फ्रॉम इनसाइड द सिलेंडर इट इज गोइंग अप। ओके, गुड। तो सबसे पहले यू शुड नो कि एम्पियर्स लॉ से आप एट डिस्टेंस आर विद इन ए एंड बी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, राइट? So you can find out magnetic field by this formula mu 0 I upon 2 pi r using Ampere's law. Okay, then हमने so we are here more or less this equation हमने ये देखा था कि what is energy density, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये जो द थिंग इज जब भी करंट होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और आपने ये सीखा था कि जब भी करंट चेंज होता है इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस करंट होता है जो ओरिजिनल करंट को अपोज करता है, लेकिन ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर स्टैब्लिश करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ, अगेंस्ट इंड्यूस करंट। वर्क डन कहाँ जाता है? इट इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, और वो जो वर्क डन है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, अगर मैंने देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना है मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, राइट? उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने थियरी में इक्वेशन बनाया था दैट एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे इक्वेशन ये ऊपर के इक्वेशन से निकाल के रखा है। देन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर बी एंड सिंप्लीफाइंग हमको मिल गया था यू बी इक्वल टू म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये टोटल एनर्जी नहीं है। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। किसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा? हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट डू आई मीन बाय वॉल्यूम? मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इतना वॉल्यूम। हाउ डू यू फाइंड आउट इतना वॉल्यूम? यू जस्ट बेसिकली आप क्या करते हो, अगर हमारे पास एक केबल है, अगर हमारे पास एक केबल है जिसका इनर रेडियस r है, सो दिस रेडियस इज r, और अगर उसका थिकनेस dr है और उसका लेंथ अगर l है, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? 2 पाई r, मतलब मैं इनर सरकमफरेंस देख रहा हूं, उसको मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ये सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। 2 pi r multiplied by length multiplied by thickness, that gives me volume of cylindrical shell। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, ये आ गया वॉल्यूम और ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम विल गिव मी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिलिंड्रिकल शेल इज ub into 2 pi rl dr। तो ub हमने फाइंड करके रखा है, ub सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 pi r l dr लिखेंगे, एंड देन वी विल बी हैविंग म्यू 0 i स्क्वायर l अपॉन 4 pi dr by r। करेक्ट। हमें पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, हमें पहले एनर्जी देखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि हमने सीखा था एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई स्क्वायर। करेक्ट। मुझे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, इसलिए मैं एनर्जी स्टोर निकाल रहा हूं। तो एनर्जी स्टोर कहां पे हुआ? ये सिलेंड्रिकल शेल में हुआ, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, क्योंकि इनर रेडियस ए है आउटर रेडियस बी है।
मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। टोटल एनर्जी इन दैट सिलेंड्रिकल शेल इज नथिंग बट एनर्जी इंटीग्रेटेड ओवर ए टू बी। तो म्यू जीरो आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, वी टुक इट आउट। ओके, इंटीग्रेशन डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ आर, तो फ्रॉम ए टू बी। फिर हमने क्या किया, जो फाइनल इक्वेशन मिला है उसको सिर्फ एडजस्टमेंट करके मैंने आई स्क्वायर को अलग लिखा है बाहर, 4 पाई को मैंने 2 इंटू 2 पाई लिखा है, तो 1/2। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। फिर कंपेयर करने के बाद आपको मिल जाएगा L म्यू जीरो L अपॉन 2 पाई log of B by A। This is how you find self-inductance. Next question. In a Faraday disk dynamo, a metal disk of radius r rotates with angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through its center. The disk is placed in a magnetic field B acting perpendicular to the plane of the disk. Determine the induced EMF between the rim and the axis of the disk. Well, in reality ये हम थियरी में कर चुके हैं। ओके, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल मेक यू रिमेंबर कि हम लोग ने थियरी में कहाँ किया था ये। So just a minute, let me check. No, इसके बाद के लेक्चर में था, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसलेशन के बाद था, वो रोटेशनल में था। मतलब वी हैव डन इट इन अ वे, आई एम सेइंग कि हियर, राइट। ओके, तो समवॉट लाइक दिस, ये जो हम लोगों ने रोटेशनल ईएमएफ ऑफ बार निकाला था, अब बार की जगह पे डिस्क है, तो रोटेशनल ईएमएफ ऑफ बार जो हमारा आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एग्जैक्टली वैसे फॉर्म में ही आता है क्योंकि एग्जैक्टली सेम फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो यू शुड रिमेंबर थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बार की जगह पे डिस्क है। सो वी हैव बीन गिवन अ डिस्क हियर, उस डिस्क का रेडियस है r, और ये जो डिस्क है इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली। सो यू हैव मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। Okay, just a minute. Yeah, so this is how magnetic field is passing through the disk. This is the direction of magnetic field according to the question, right? Ab they are telling us to find out induced EMF. तो इंड्यूस EMF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि ये डिस्क रोटेट हो रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो जब भी डिस्क रोटेट होगा, फ्लक्स लिंक विद द डिस्क विल चेंज, राइट। ओके, अब बी की डायरेक्शन आप ऊपर या नीचे जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। यू कैन टेक दैट, यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, हमारे ऊपर है, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम एक डिस्टेंस r पे
लेट अस से दिस इज दैट डिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे dr, तो मुझे give me some time because I need to draw little bigger diagram. तो ये है आपका डिस्क, then there is an axis which is passing through the center of the disk. The radius of the disk is capital R. I am considering a small element of this disk at a distance of small r. Then we have magnetic field which is passing something like this, more or less, मान लेना perpendicular है डिस्क को according to the question. तो this is magnetic field, इसका डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड जैसा लेना है ले सकते हो. Then the disk is rotating anti-clockwise. As I told you, this is a small r. यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया है. We have considered a element of thickness dr here, and this is radius of the disk capital R. Right. So first I'll have to explain what we are doing here. So suppose a thin conducting disk of radius r is rotated anti-clockwise about its axis in a plane perpendicular to a uniform magnetic field of induction B. Okay, right. Then और इसका velocity omega बोला है, तो I'll not waste time in writing down that. Consider an infinitesimal element, मतलब एक small element. infinitesimal मतलब बहुत छोटा होता है. Consider an infinitesimal element of radial thickness dr, at a distance small r from the axis of rotation. Okay. अब पहले तो ये समझ लो, जब डिस्क एक बार कंप्लीटली रोटेट हो जाएगा तो इट विल कवर 2 पाई आर ना. तो इन वन रोटेशन द एरिया ट्रेस्ड, मैं एरिया ट्रेस्ड की बात कर रहा हूं अभी. मैं बताता हूं व्हाट डू आई मीन बाय दैट, और इतना समझ लो कि कम से कम 2 पाई आर आ जाएगा. द एरिया ट्रेस्ड बाय द एलिमेंट इज dA इक्वल टू 2 पाई आर डी आर. कैसे? क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये बोला कि इसका थिकनेस कितना है, dr है, और थिकनेस अगर इसका dr है तो एक कंप्लीट रोटेशन में
ये जो मैं ब्लू स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं, इतना एरिया ट्रेस किया है, ब्लू स्ट्रिप का थिकनेस dr है, तो 2 पाई r dr इतना एरिया एक रोटेशन में ये स्मॉल एलिमेंट कवर करेगा, क्योंकि थिकनेस है तो एरिया कवर करेगा, राइट? गुड, so it is 2 pi r dr. I hope you understood this point. Good. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? ईएमएफ इंड्यूस के लिए क्या लगता है? मैं बताता हूं कि क्यों रहे हैं हम लोग। ईएमएफ इंड्यूस के लिए डी फाई बाई डी टी होता है, फाई होता है बी इंटू ए, तो डी बी ए बाई डी टी, बी तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर नहीं रहे, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी ए बाई डी टी, इसलिए डी ए पहले चाहिए। So that was the whole reason behind doing this. Good. अब therefore we can say the time rate at which the element traces out area, basically dA by dt. Therefore dA by dt is equal to, right? आपको पता है 1 by t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, राइट? और dA तो dA है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dA into 1 by dt, और 1 by dt is nothing but frequency of rotation. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। अभी ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि हमको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दिया है, मतलब आंसर में ओमेगा आना ही चाहिए, तो ओमेगा कहां से लाऊंगा मैं, फ्रीक्वेंसी से ही लाऊंगा, तो दिस इज इक्वल टू 2a इंटू एफ, राइट? तो हमको मिल गया dA by dt इज इक्वल टू 2 dA इंटू एफ, और लीनियर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, यू शुड नो, ओमेगा आपका आता है, इफ यू रिमेंबर, 2 पाई इंटू एफ, यू शुड नो दिस कि ओमेगा 2 पाई एफ आता है, तो एफ ओमेगा बाई 2 पाई आएगा, तो एफ की जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा बाई 2 पाई, सिंस रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, correct? Good. So what I have achieved by doing this, therefore what I have is dA by dt is equal to dA, लेकिन dA हमने क्या निकाला था, 2 pi r dr ओमेगा बाई 2 पाई, क्योंकि dA इफ यू रिमेंबर 2 pi r dr हमने करके रखा है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, then I'll say from 1 and 2, so I'll say from 1 and 2, 2 pi कैंसिल हो गया, therefore you have dA by dt is equal to omega r dr. ओके, अब हमको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। रिमेंबर, अब तक हमने सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की बात की, पर ऐसे स्मॉल एलिमेंट पूरे डिस्क में हर जगह पे होंगे, मतलब आई विल हैव अ स्मॉल एलिमेंट हियर आल्सो, I will have another small element here also. तो मतलब ये जो डिस्क है ये थिन शेल से बना हुआ है, I will have another element here also. मतलब right from center up to the circumference the disk is made up of dr 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 dr, right? Good, good. तो ये आपको पता होना चाहिए। Good. So I am not drawing this, just to tell you, right? So total EMF induced can be obtained by integrating over all infinitesimal elements
infinitesimal elements between the एक्सेल मतलब एक्सिस से लेके, एक्सेल उसको बोलते हैं जहां से एक्सिस पास होता है, बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम, रिम मतलब जो बाउंड्री होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज रिम, between the axle and rim of the rotating disc. And therefore you can have EMF induced as integration from 0 to capital R d phi by dt. So you will have E is equal to integration 0 to R d dt of phi is B into A. This is equal to integration 0 to R. B is constant dA by dt. So this is equal to E is equal to B constant outside 0 to R. dA by dt is omega R dr. Omega being constant, B omega integration 0 to R dr. Okay, so you will have E is equal to B omega integration of R is R square by 2 0 to R. So ये आएगा आपके पास B ओमेगा R square by 2. यही हमारे आंसर में दिया हुआ है. मैं वापस एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं. तो हमारे पास एक डिस्क था, डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. एंड बाय द वे, अगर मैंने पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पता होना चाहिए mr square by 2 फॉर अ डिस्क रोटेटिंग through an axis passing through its center of mass perpendicular to its plane. ये चीजें पता होनी चाहिए. एनीवेज, तो ये डिस्क रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. मतलब जब डिस्क रोटेट होगा तो द फ्लक्स लिंक विद द फील्ड विद द डिस्क विल चेंज. तो हमने क्या किया, हमने बोला मान लो ये डिस्क छोटे 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 एलिमेंट dr से बना हुआ है, राइट फ्रॉम सेंटर अप टू द सर्कम्फरेंस, मतलब एक्सेल से रिम तक. हमने उसमें से एक एलिमेंट ले लिया dr जो r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे था. जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो वो 2 पाई r dr इतना एरिया ट्रेस करेगा. हमारा इंटरेस्ट था dA by dt में. तो dA by dt, 1 by dt is frequency omega by 2r. तो we are here, dA by dt is omega r dr. अगर हमको टोटल EMF इंड्यूस निकालना है तो सारे के सारे dr पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो मैंने बोला कर लो इंटीग्रेट, EMF इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r d phi by dt. राइट, तो इंटीग्रेशन करते गए, सॉल्व कर लिया, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter per second normal to the Earth's magnetic field of 0.5 into 10 power minus 4 Tesla. What is the value of induced EMF? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना ऐसा है, ईस्ट टू वेस्ट. नॉर्मली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज बिटवीन डायरेक्शन, और वैसे जरूरत भी नहीं है डायरेक्शन की. तो आई टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग. हमारे पास एक वायर है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ऐसा मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है. ऐसा हमारे पास वायर है. और अगर आप नॉर्थ साउथ की बात करोगे तो आप ऐसा दिखाओगे. ओके, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ. और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक प्लेन पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं. पीपल गेट टू कंफ्यूज. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो हमको कंफ्यूजन क्या होता है, ईस्ट मतलब ऊपर, ऊपर नहीं, ग्राउंड पे, फ्लैट सरफेस पे. दिस इज ऑन फ्लैट सरफेस. तो क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, आप कभी ऐसा बोलते हो कि ईस्ट मेरे सर के ऊपर, ऐसा नहीं बोलते हम लोग. हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट हमारे सामने है, ईस्ट हमारे पीछे है, ईस्ट हमारे राइट हैंड साइड में, ईस्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसा बोलते हैं हम लोग. राइट. जैसे कि अभी मेरे
the door of my house is east facing, so it is on a flat surface. तो क्या हो रहा है कि ये जो वायर है it is falling down, मतलब it is coming towards earth. Okay, it is coming towards earth with a velocity which is 10 meter per second. The length of this wire is 20 meter. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.5 into 10 power minus 4 मतलब 5 into 10 power minus 5 टेस्ला है. आपको पूछा है फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई पूछा है. फॉर्मूला मैंने इसलिए थियरी का हर एक चीज में इतनी बार बताता हूं कि याद हो जाना चाहिए. फॉर्मूला वाज वेरी वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू बी एल वी. क्योंकि जैसे ही ये वायर अर्थ की तरफ फॉल होगा, आपको पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट मी ड्रॉ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मान लो कि दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, है ना. तो जैसे ही दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, वायर मतलब इट इज एक्चुअली फॉलिंग थ्रू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद द वायर विल चेंज, मतलब ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. So EMF will be induced, and how much EMF will be induced is given by BLV. ये फॉर्मूला हमने थियरी क्लास में भी डिराइव किया है. So solution is simple. E is equal to BLV. So E is equal to B is 5 into 10 power minus 5 into L is 20 into V is 10. Okay. तो 5 into 20 is 100, 100 और 10, 10 power 3, 10 power 3 और 10 power minus 5, है ना. तो 10 power 3 and 10 power minus 5 is 10 power minus 2 वोल्ट. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E is equal to 10 into 10 power minus 3 लिख सकते हैं वोल्ट, मतलब 10 मिली वोल्ट EMF is induced. ये आ गया आपके पास ऑप्शन आंसर 10 मिली वोल्ट. This is how you are supposed to solve this question. Simple सा क्वेश्चन था, not difficult at all. Question number 5th. So, a metal disc is made to spin at 20 revolutions per second. तो हमारे पास एक मेटल डिस्क है which is made to spin, it is spinning, मतलब rotating, with a frequency f 20 rps, 20 revolutions per second, about an axis passing through its center and normal to its plane. अभी हमने देखा था वो सेम केस है. The disc has radius मतलब capital R 30 centimeter and spins in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, which is parallel to the axis of rotation, मतलब perpendicular to the plane of disc, exactly same जो अभी हमने देखा था. The area swept out per second by the disc, by the radius of the disc, the flux cut per second by the radius of the disc, the induced EMF in the disc. ये सब फाइंड करना है. सबसे पहले गिवन क्या है, हमको गिवन क्वांटिटीज में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 20 revolutions per second. What else? Radius of the disc are 30 centimeter, मतलब 0.3 मीटर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.20 टेस्ला. ओके गुड. हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एक द एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट मतलब अभी अभी हमने लिखा था कि वो dA था, लेकिन यहाँ पे एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय कंप्लीट रेडियस, स्मॉल dr नहीं, कंप्लीट 0 से r. तो एरिया स्वेप्ट निकाल लेंगे. दूसरा क्या पूछा है, द फ्लक्स कट, मतलब टोटल फ्लक्स कितना है, फ्लक्स पर यूनिट टाइम, फ्लक्स कट पर सेकेंड, मतलब आपको d5/dt पूछा है.
ऐसा पूछा है, राइट, गुड। तो अभी तो नॉर्मल वाली बात है कि अगर आपको d5/dt पूछा है और बोला है ईएमएफ इंड्यूस कितना, हाँ तो ईएमएफ इंड्यूस और d5/dt एक ही बात होती है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 5th का बी और सी पार्ट एग्जैक्टली सेम ही है, मतलब कुछ करना ही नहीं बेसिकली। फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू, नंबर 1, अभी अभी हमने जस्ट नाउ एरिया स्वेप्ट, लेट मी गो बैक हियर, राइट, एरिया स्वेप्ट, ये हमने डी ए की बात की थी। ओके, वेल लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर। कहां गया, ये ओवर हियर डी ए इंटू एफ, बराबर। मैं एक काम करता हूं, आई ड्रॉ न्यू डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। हमारे पास ये एक डिस्क है, ये रेडियस है आर, हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया था ऑफ थिकनेस डी आर। इस थिकनेस डी आर के लिए डी ए बाई डी टी क्या आया था, ये आया था डी ए 1/dt इज फ्रीक्वेंसी, ऐसा आया था। वो छोटे एलिमेंट का था, यहाँ पे ऐसा बोला है कि इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क, मतलब पूरा का पूरा सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक पूरा डिस्टेंस लेना है, तो मतलब पूरा का पूरा एरिया लेंगे ना डिस्क का, यू हैव टू टेक होल एरिया देन, क्योंकि हम डीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं पूरा 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 पूरा, तो फिर डी ए बाई डी टी विल बी ए 1/dt इज फ्रीक्वेंसी, ए इज पाई आर स्क्वायर एफ, क्योंकि एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो आई विल नॉट राइट डाउन फॉर्मूला, आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन हियर। तो यू विल डायरेक्टली से area swept is equal to, per of course per unit time, so area swept out per second by the radius of the disk is equal to is a disk into frequency, which is equal to pi r square into f. Okay, good. यहां पे हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा इंटू एफ। अभी एफ की वैल्यू डायरेक्टली दी है, पाई इज पाई, रेडियस इज एज आई टोल्ड यू 30 इंटू 10 पावर -2 मीटर में, तो 3 इंटू 10 पावर -1 मीटर में, उसका स्क्वायर इंटू एफ, तो ये आएगा आपके पास 3.14 इंटू 3 इंटू 10 पावर -2 इंटू एफ इज 20। तो इफ यू सॉल्व दिस, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 इंटू 3.14, इसको सॉल्व करो, वट एवर आंसर यू गेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो भी आपको आंसर मिलेगा, सो लेट मी जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर फॉर यू। 6 3 18, f is 20, f is 20, ऑफ कोर्स 3 का स्क्वायर 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो यू विल हैव 9 हियर, तो 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 55 56 के आसपास जाएगा ये। सो वैसे वहां पे आंसर प्रिंटेड है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द कैलकुलेशंस, I mean the answers printed in the textbook are correct or not, because many times they are not correct. So yes, they are correct in this case. ये आएगा आपका 5.652 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 खत्म। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम, एंड पार्ट 2 पार्ट 3 इज सेम। तो पार्ट 2 में as I told you, d5/dt is d dt of b into a
तो डी डी टी ऑफ बी इंटू ए, बी तो कांस्टेंट था, तो बी डी ए बाई डी टी, राइट। तो डी ए बाई डी टी अगर आपको पता है तो दिस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट ये जो आपने किया यहाँ पे एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी, ये डी ए बाई डी टी था, है ना। हमने पहले भी प्रूव किया ये लास्ट एग्जांपल में, डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट सेम थिंग, फ्रीक्वेंसी इनटू पाई आर स्क्वायर, ये डी ए बाई डी टी ही है। I should have written it over here, so I'll write it down. I should have noted this here. So this is nothing but dA by dt. Okay, so we have this. तो b की वैल्यू हमारे पास है 0.2, 0.2, और f पाई आर स्क्वायर अभी फाइंड किया आपने 5.652, तो ये आ जाएगा 1.130 वेबर, राइट। गुड, देन पार्ट 2 खत्म, and in part 3 we already know E is equal to d phi by dt, मतलब answer is again going to be the same, 1.130 volt। डन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। गुड। तो एक्चुअली वेबर पर सेकंड आता है, बट ठीक है, अभी वॉट एवर इट इज वेबर पर सेकंड, मतलब एज आई टोल्ड यू, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे ये वेबर पर सेकंड होगा, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि E विच इज डी फाई बाई डी टी वो वोल्ट में, और डी फाई बाई डी टी वो वेबर में, वेबर पर सेकंड मतलब वोल्ट होता है, तो दैट इज करेक्ट। डन। So this is how you were supposed to solve this question, and it is extremely simple. Next, a pair of adjacent coils, जब भी ये word आए ना adjacent, मतलब we have to use concepts of mutual inductance, और उन्होंने बोल भी दिया है वैसे। So a pair of adjacent coils have a mutual inductance of 1.5 Henry if the current in the one coil changes from 0 to 10 ampere in 0.2 seconds. What is the change in the flux linkage with the other coil? तो मैंने आपको बताया था what is the concept. कॉन्सेप्ट ये था कि हम फ्लक्स चेंज करेंगे प्राइमरी में और ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, राइट। तो आपको बोला है देयर इज चेंज इन करंट, तो आपको डी आई बोला है, दिया है आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 10। dt दिया है आपको 0.2 सेकेंड, मतलब डी आई बाई डी टी आपको दिया है इन शॉर्ट, एंड द चेंज इन करंट इज इन द प्राइमरी, दिस इज इक्वल टू, या फिर आपने थ्योरी में ऐसा उसको डिनोट किया था, डी आई पी बाई डी टी, ऐसा भी चलेगा, तो ये आई पी है। So this is 10 upon 0.2, that is basically 100 by 2, that is 50 ampere per second, right? Mutual inductance M की वैल्यू दी है 1.5 हेनरी। आपको बोला है find the change in the flux linkage, मतलब डी फाई बाई डी टी आपको सेकेंडरी में चेक करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, है ना। What is the flux linkage in with the other coil? Good. So, if you remember, formula बहुत easy है इसका। If you remember, flux linkage with secondary was proportional to current in the primary. हमने लिखा था MIP, ऐसा लिखा था हमने, राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ
एम आई पी मतलब m कांस्टेंट डी आई पी बाई डी टी। m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू आपके पास दी है 1.5, डी आई पी बाई डी टी कितना हमने फाइंड किया 50, 50 इंटू 1.5 इज 75 वेबर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, नथिंग एट ऑल। So this is how you were supposed to solve this particular question. Okay, good. So I'll solve 8th number first and then we'll go for 7th later. It is just to manage space here, that's it. Nothing else. Yes. So in question number 8, a search coil having 2000 turns with area 1.5 centimeter square is placed in a magnetic field of 0.6 Tesla. The coil is moved rapidly out of the field in a time of 0.2 second. Calculate the EMF induced. अभी सर्च कॉइल जो भी होगा it is coil, so we don't have to know exactly what is search coil. It is some kind of coil. खत्म, right? Now it has number of turns 2000, हर एक का एरिया है 1.5 into 10 power minus 4 meter square, area of coil. It is placed inside a magnetic field of value 0.60 Tesla. Right, the coil is moved rapidly out of the field in a time 0.2 seconds, मतलब delta t dt 0.2. EMF induced in the coil is, मतलब बेसिकली क्या है, कॉइल को पूरी तरह बाहर निकाल लिया आपने 0.2 सेकेंड में, कंप्लीटली आउट, मतलब फाइनल फ्लक्स इज जीरो। ओके, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। मतलब बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग यू इन शॉर्ट इज, आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन। हमारे पास एक कॉइल था जो मैग्नेटिक फील्ड में था, बराबर, गुड। 0.2 सेकेंड में हमने इसको कंप्लीटली बाहर निकाल लिया, कंप्लीटली बाहर निकाल लिया, मतलब फ्लक्स डायरेक्टली फाइनल फ्लक्स इज जीरो, ऐसा वो बोलना चाहते हैं आपको। इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालोगे? लेट्स फाइंड आउट इनिशियल फ्लक्स फर्स्ट। व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल फ्लक्स? बी इनटू ए, दिस इज फ्लक्स, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इनिशियली तो टोटल पूरा का पूरा कॉइल इनसाइड था ना, तो इसलिए इनिशियल ये आएगा। तो इनिशियल इज बी, मतलब 0.6, 0.6, turns are 2000 to 10 power 3, area is 1.5 into 10 power minus 4। तो ये आ गया आपका 3 into 6 18, 1.8 into 10 power minus 1, मतलब 0.18 वेबर का इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल फ्लक्स जीरो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमको पता है ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे तो देन यू विल बी गेटिंग आंसर एज नेगेटिव। तो दिस इज इक्वल टू माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डी टी। तो इट इज सिंपल थिंग, क्यों, ये जीरो, ये -0.18 और माइनस प्लस, तो ये सिर्फ आपका आएगा 0.18 अपॉन डी टी, जो आपको 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड बोला है। तो उसको सॉल्व करोगे तो 0.9 वोल्ट आएगा।
खत्म। क्या था क्वेश्चन में? नथिंग, नथिंग, नथिंग। तो इट वाज अ रियली रियली सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, गुड। So we'll stop here, and tomorrow I am going to extend the session little bit. Maybe we will make one complete hour today, tomorrow, sorry. And as I told you, that will be the last session of this chapter.